चलिए आज बात करते हैं फाइनेंस और साइकोलॉजी की दुनिया के एक सबसे खतरनाक सबक के बारे में। एक ऐसी सोच जो आपकी सफलता को पूरी तरह से बर्बादी में बदल सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई और ज्यादा पाने की चाहत किसी को ऐसी जगह कैसे ला सकती है जहां उसके पास कुछ बचे ही ना। बस यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्गन हाउसेल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है ये न जानना कि रुकना कब है। मतलब ये समझना कि भाई इनफ यानी बस इतना काफी है वाली लाइन कहाँ है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये जो सोच है ना, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल की तरह है जिसे हम कहते हैं नेवर इनफ या कभी पर्याप्त नहीं वाली मानसिकता। तो ये है क्या आखिर? ये और ज्यादा पाने की एक ऐसी भूख है जो कभी मिटती ही नहीं। इसमें होता ये है कि सफलता का जो गोल पोस्ट है वो हमेशा आगे खिसकता रहता है। एक मंजिल पर पहुंचते हैं और उसकी खुशी मनाने के बजाय एक और उससे भी बड़ा लक्ष्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ये जो सोच है ये महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन के बारे में नहीं है, ये है लालच यानी ग्रीड के बारे में। और इन दोनों के बीच की जो बारीक लाइन है उसे जानना बहुत जरूरी है। और देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। महत्वाकांक्षा क्या है? मैं और बेहतर बनना चाहता हूँ, ये ग्रोथ की बात है, इम्प्रूवमेंट की बात है। लेकिन लालच चिल्लाता है मुझे और चाहिए, और इस और के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ मतलब सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लालच की सबसे खतरनाक चीज ही यही है कि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती। आप बस दौड़ते रहते हैं बिना कहीं पहुंचे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं हैं। असल जिंदगी में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जहां लोगों ने ठीक इसी सोच की वजह से अपना बनाया हुआ सब कुछ खो दिया। मॉर्गन हाउसेल कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जो अपने अपने फील्ड में एकदम टॉप पर थे। उनके पास बेहिसाब पैसा था, समाज में बहुत इज्जत थी और जबरदस्त ताकत भी थी। सच कहीं तो वो सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता है। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। सिर्फ थोड़ा और पाने के लालच में उन्होंने गलत रास्ते अपनाए और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी आजादी गंवानी पड़ी। सालों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल गई और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सब कुछ सिर्फ थोड़े और के लिए। ये जो और का जाल है ना, ये असल में खुद को बर्बाद करने की एक धीमी सी आवाज की तरह है। एक ऐसी फुसफुसाहट जो लगातार आपके कानों में गूंजती रहती है। यही है वो लाइन, बस थोड़ा और। यही वो खतरनाक मंत्र है जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। सुनने में कितना मासूम लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत ही जहरीला हो सकता है। और देखिए मुश्किल ये है कि ये दबाव सिर्फ अंदर से नहीं आता। सोशल मीडिया, विज्ञापन, आसपास के लोग, पूरी दुनिया ही आपको ये महसूस कराती है कि आपके पास जो है वो काफी नहीं है, आपको बस थोड़ा और चाहिए। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अपने इनफ यानी पर्याप्त की सीमा को पहचानना। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सबक पर। वो ये है कि सफलता या पैसा मिलने से पहले ही ये तय कर लेना कि काफी कितना होता है। सोचिए, अगर आप रेस शुरू होने से पहले फिनिश लाइन ही तय नहीं करेंगे तो आप तो बस दौड़ते ही रह जाएंगे, है ना? तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? ये 2 स्टेप्स का नियम बहुत काम आ सकता है। पहला, खुद के लिए ईमानदारी से तय करें कि कितनी कामयाबी या कितना पैसा आपके लिए सच में काफी है। और दूसरा, एक लाइन खींचे जिसके आगे का रिस्क लेने लायक ही नहीं है, चाहे बदले में कितना भी बड़ा इनाम क्यों ना दिख रहा हो। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेहनत से बनाई गई दुनिया को एक फिजूल के लालच के लिए बर्बाद होने से बचाना। ये एक तरह से खुद को बचाने का तरीका है, खुद को रोकने का नहीं। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि और कितना कमाया जा सकता है, असली सवाल तो ये है कि किसी के लिए भी पर्याप्त क्या है।